यश आशबद्ध मानस संसार सागराओ तारे नरं नारिं वा त्रिभुवन पीड़ा तुमको मेरा नमस्कार सर्व जगत के अलंकार प्रणाम तुम्हें मेरा हर बार तीन जगत के नाथ आपके चरणों में जाऊं बलिहार भवसागर के शोषण करता तुमको वंदन बारंबार भवसागर के शोषण करता तुमको वंदन बारंबार। प्रसंग चल रहा है चारित्राचार का, जिसके अंतर्गत श्रावकाचार का वर्णन हम कर रहे हैं। शास्त्रकारों ने श्रावकाचार के लिए सबसे पहली आराधना सप्त प्रकार के कुव्यसनों से बचने की प्रेरणा दी है। जिन्हें दुर्व्यसन कहते हैं, कुव्यसन कहते हैं, बुरी आदतें कहते हैं। ये मनुष्य समाज के लिए इतना बड़ा भीषण ये अभिशाप है। इन कुव्यसनों में पड़ करके व्यक्ति का जीवन तो बर्बाद होता है, पूरे परिवार का, पूरे कुल का, पूरे देश का नाश हो जाता है। इससे इन व्यसनों के कारण बड़े बड़े युद्ध हुए, हजारों निर्दोष लोगों को मार दिया गया। दुनिया के अंदर बड़े विनाश हुए और जीवन और परिवार का विनाश तो हम कदम कदम के ऊपर देखते हैं। एक भी व्यक्ति दुर्व्यसनी हो जाता है तो उसके मानवीय जीवन का विनाश तो होता ही है, परिवार का भी विनाश हो जाता है। ऐसे बहुत लोग दुनिया के अंदर हैं। तो उन व्यसनों के अंदर बतलाया शिकार, मतलब निर्दोष प्राणियों की हत्या। ये जो है जैनाचार का अभ्यास करने वाला, श्रावकाचार का अभ्यास करने वाला, उन लोगों के लिए इन चीज़ों से निरंतर सावधान रहने की जरूरत है। ये ऐसा नहीं ये कब आ जाए इसका भी पता नहीं लगता, कब लत लग जाए इसका भी पता नहीं लगता। युधिष्ठिर को कोई खेलने की आदत थोड़ी थी, ऐसा तो था नहीं, चलो पहले खेलते होंगे, लेकिन अब बदला लेने का रास्ता ढूंढा तो भाई युधिष्ठिर से बदला कैसे लिया जा सकता है। तो ये बात हुई उसके जुए की कमजोरी है। वो बचपन से इसके अंदर इंटरेस्ट लेते रहे हैं
लेकिन दुर्योधन ने कहा युधिष्ठिर जुए के लिए कहां तैयार होंगे। तो उनके मामे ने जो है उनको समझाया कि हम कोई प्लान बना लेते हैं, ऐसा प्लान बना लेते हैं, क्योंकि पहले उनकी आदत है, शुरू में ऐसा खेलते थे, उनको उसके अंदर रुचि भी थी, तो उसको तो कभी भी जागृत किया जा सकता है। तो उन्होंने ऐसा वातावरण बनाया, युधिष्ठिर मना नहीं कर सके और उस जुए के खेल में हारते हारते इतना बड़ा विनाश खड़ा कर गया हुआ। अब कितना नाश हुआ, कितना विनाश हुआ, कितने बड़े बड़े महिमावंत लोग उसके अंदर मारे गए। तो ये व्यसन ऐसे हैं, ये कभी भी इनके प्रवेश करने का कभी भी चांस बनता है, इसलिए हमेशा जागरूक रहने की जरूरत है। अब जितना हम जागरूक रहते हैं, चाहे शिकार का हो, चाहे अवक्ष भक्षण मांस आदि का हो, चाहे नशाखोरी का हो। नशाखोरी तो आजकल इतने तरह तरह से आ गया है कि यहाँ तो 7 कुव्यसन बताएं, पता नहीं कितने कुव्यसन हो गए हैं। इसी तरह से जुआ चोरी का है, परस्त्री आदि का है, कुशील सेवन वगैरह का है। ये ऐसे दोष हैं, ऐसी बुराइयां हैं, ये ऐसे व्यसन हैं, वो हमारे जीवन के किसी भी अवस्था में आ सकते हैं, किसी भी अवस्था में। तो बड़ी उम्र में भी आ जाते हैं। अब जवान में जवान होता है तब तो इन बुराइयों के आने का सबसे बड़ा चांस रहता है। अभी बचपन है, अभी बच्चे जानते ही नहीं है, वो व्यसनों के अंदर फंस जाते हैं। तो WHO जो दुनिया का सबसे बड़ा जो है ऑर्गेनाइजर है, वो कहते हैं दुनिया में सबसे बड़ा व्यापार अगर होता है तो नशा का व्यापार होता है। और शराब का व्यापार तो आप लोग देख ही रहे हैं, दुनिया भर का इसका प्रचार प्रसार होता है, दुनिया भर के लोग इसको पीते हैं, परिणाम स्वरूप पता नहीं कितने परिवार बर्बाद हो जाते हैं। और ये गुटखे का जो है, और उसके अंदर ऐसी ऐसी चीज लोग मिला देते हैं, एक बार 2-4 बार लेने के बाद उसको लिए बगैर वो जो रह नहीं सकता। अब ये कंपनियां हैं, बनाने वाले हैं, पैसे के लोभ में आकर के खुद नहीं लेते, अपने बच्चों को लेने नहीं देते, लेकिन उसको बेचते हैं और पहले फ्री के अंदर बेचते हैं। चलो भाई दे दो, फ्री के दे देते हैं। जब एक बार लत लग जाती है तो छोटे छोटे बच्चे उस नशे के लत में इतने भयंकर रूप से डूब जाते हैं, वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसलिए चरित्राचार में सबसे पहले शास्त्रकारों ने 7 कुव्यसनों के त्याग की बात बतलाई है। अगर इससे पूरी तरह से बच जाएं तो ये तो बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि आजकल मिलावट इतना है। अब हम जो दवाइयाँ लेते हैं या दूसरी चीज़ें लेते हैं, प्रयोग करते हैं, और उसने तो सरकार ने तो कह रखा है चलो भाई उसमें निशान वगैरह लगा लो, लेकिन निशान कहाँ लगते हैं? केमिकल के नाम से, केमिकल्स के नाम से। अब केमिकल है, ये तो केमिकल है। ये जो रोटी फुलाने के लिए केमिकल है, ये चीज़ों को सुंदर बनाने के लिए केमिकल है, ये जो है स्वाद बढ़ाने के लिए है। और वो केमिकल के नाम से इतनी गंदी गंदी चीज़ें, इतने अखाद्य पदार्थ जो परोसे जाते हैं जिसका इंसान जिंदगी में हिसाब ही नहीं लगा सकता। और केमिकल्स की संख्या क्या है, चाहे खाने के हो, चाहे पहनने की चीज़ों में हो, श्रृंगार की चीज़ों में हो, दवाइयों की चीज़ों में हो,
दूसरे अनेक चीजों में करोड़ों प्रकार के केमिकल्स हैं। अब जिसका कोई नाम नहीं बताना हो तो उसको केमिकल कर देते। केमिकल भाई हम पूड़ी बनाते हैं, पूड़ी नरम नहीं होती, अरे ये केमिकल डाल लो ना इसमें। अब उसमें क्या है किसको क्या पता लगे। और करीबन करीबन इन चीजों के अंदर यही चीज पड़ी हुई रहती है जिसका नाम लेने में भी अपने को बड़ा जो है घृणा पैदा होती। अब ये हड्डियों का चूरा न पड़े ऐसी कोई चीज नहीं रहती। पता नहीं किस किस के अंदर जब हम पढ़ते हैं और किन किन चीजों के अंदर ले जा करके मिला देते हैं। क्यों कत्ल खाने कितने चल रहे हैं, हजारों लाखों की संख्या में कत्ल खाने चल रहे हैं। कत्ल खानों की एक भी हड्डी बाहर नहीं फेंकी जाती। कत्ल खाने इतने चल रहे होते हैं। पहले तो छोटा मोटा जो है शहर के बाहर इधर उधर रहता, हड्डियों का ढेर रहता था। इतने कत्ल खाने चलते हैं, हड्डियों का एक टुकड़ा भी बाहर नहीं फेंका जाता, वो सब केमिकल बना देते हैं। जो पशुओं का खून है उसके अनेक तरह के केमिकल्स बनते हैं। ये सूअर वगैरह हैं, पशु हैं जो रोज काटे जाते हैं, इनकी चर्बी, वो चर्बी नहीं फेंकी जाती। चर्बी के न मालूम कितने जो है इतने केमिकल्स बनाए जाते हैं, कितने चीजें बनाई जाती हैं। तो आज ऐसी हालात है दुनिया में कि हम लोग 100 तरह से प्रयत्न करने पर भी उन अखाद्य पदार्थों से बच नहीं पाते। कहीं ना कहीं से वो चीज हमारे अंदर पहुंच जाता है। इसलिए आदमी के भाव खड़े हो जाते हैं, या साधना के अंदर उनको सफलताएं नहीं मिलती हैं। कहीं ना कहीं इस तरह का दोष लगता है। इस प्रकार के उन प्राणियों की बद्दुआ उसके अंदर छू जाती है, या कोई सिद्धियां वगैरह, या जो आराधना साधना जैसे करना चाहता है वैसा कर नहीं पाता। ये सब ऐसे हैं, खान पान के ऊपर बहुत फर्क पड़ता है उसमें। अब नशों की चीज़ों का तो हिसाब किताब ही ऐसा है। और सारी दुनिया में नशों का व्यापार इतना चलता है, इतनी नशाखोरी है, इतना नशाखोरी है, और उससे बर्बादी होती रहती। तो शास्त्रकार कहते हैं वही श्रावक श्राविकाओं को, और साधु साधवियाँ तो काफ़ी जो उनका त्याग पचखान रहता है, लेकिन फिर भी सबके लिए कहते हैं कि आदतों के, बुरी आदत, और साधु सतियों के लिए भी कोई दूसरी आदतें हो सकती हैं। हर बुरी आदत से, हर खोटी आदत से अपने आप को बचा करके रखना चाहिए। कोई खोटी आदत अपने जीवन के अंदर नहीं होना, इसको कहते हैं व्यसन, व्यसन मुक्त जीवन, व्यसन मुक्त जीवन। अब किसी को, अब चाय पीना कोई खराबी नहीं है। चाय पीना, चाय बोले तो वनस्पति है, दूध पड़ता है, पानी पड़ता, चीनी वगैरह पड़ता है, कोई अखाद्य पदार्थ नहीं है। लेकिन अगर उसकी आदत हो जाए, अगर उसका एकदम ऐसी आदत हो जाए तो उसके बिना उसको नींद नहीं आएगी, उसके बिना चैन नहीं पड़ेगा। वो खाने के बाद दूसरी चीज खा नहीं सकता। और ये लस्सी, दूध, घी, दही, उन चीज़ों को स्वाद नहीं आता उसको। अब जो चीज़ हमारे शरीर के लिए ज़रूरी है, हमारे घुटनों के लिए ज़रूरी है, हमारी हड्डी के लिए ज़रूरी है, उसको खाने की इच्छा नहीं होती। उसकी इच्छा यही होती है भाई चाय की प्याली मिल जाए तो बस, और कुछ नहीं चाहिए। ये भी कुव्यसनों में आ जाता है। चलो मिलता है, लेना पड़ता है, ले लो, नहीं है उसी समय कोई मतलब ही उसकी याद भी ना आए। तो ये कुव्यसनों से मुक्त होने का मतलब कोई भी ऐसी चीज नहीं जिसका ऊपर हमारे ऊपर बंधन, परतंत्र हो जाए, हमारी स्वतंत्रता खत्म हो जाए। कोई भी चीज ऐसी नहीं होनी चाहिए जिससे हम परतंत्र बने, हमारे को पता लगे ये चीज हमारे लिए ठीक नहीं है, एक तत्काल उसको छोड़ सके। हमारे को थोड़ा सा ही पता लगा ये चीज ठीक नहीं है, मेरे को लेना नहीं चाहिए, उसी समय छोड़ सके। वरना आदमी सोचता है तो नहीं छोड़ सकता, ये छोड़ना तो बड़ा मुश्किल है। मरने की तैयारी होती है लेकिन उस चीज को छोड़ नहीं सकता।
ये परतंत्रता, ये व्यसन है। चाहे ये तम्बाकू वगैरह का हो, चाहे ड्रग्स वगैरह का हो, चाहे सुपारी वगैरह का हो, चाहे मसालों का हो, चाहे चाय आदि का हो, कॉफी आदि का हो। तो ये चीज, बहुत सी चीजें ऐसी हैं वनस्पति की चीजें, लेकिन उसके अंदर अगर आदत पड़ जाती है, हम उसको आदत बना लेते हैं, तो इसलिए इन आदतों को तोड़ने के लिए ये देशावकाशिक व्रत रहता है कि तुम कोई चीज तुम्हारे को लगे भाई इसके बिना रह नहीं सकते, उस दिन छोड़ दो, नहीं लेंगे। आज आदमी को ऐसा लगे भाई मैं चाय के बिना काम ही नहीं चलता, चलो 2 दिन के लिए चाय छोड़ देते, नहीं पियेंगे चाय कुछ भी। और वो चाय छोड़ना या ये छोटे छोटे पचखान करना, थोड़ा थोड़ा मौन करना, या ये जो छोटे छोटे पचखान हैं, ये जो पचखान है, इससे बहुत बड़ी उपलब्धि होने वाली है ऐसा नहीं है, ये बहुत बड़ी साधना हो ऐसा नहीं है। आदमी सोचता है भाई आज हम हरी सब्जी नहीं खाएंगे, या 2 सब्जी लेंगे, तीसरी नहीं लेंगे, या एक ही दाल से हम रोटी खा लें। अब ऐसा करने से कोई बहुत बड़ी ताकत या बहुत बड़ी सिद्धि थोड़ी होती है, या कोई बस सिद्धि के रास्ते थोड़ी हैं। ये इसलिए कि हम किसी भी आदत को तोड़ सकते हैं, हमारी स्वतंत्रता, हम कोई भी चीज छोड़ सकते हैं। अब एक दिन आराम से छोड़ सकता है तो 1 महीने भी छोड़ सकता है, अगर 5 दिन भी छोड़ सकता है तो साल भर भी छोड़ सकता है। तो ये हमारी स्वतंत्रता बनी रहे कि हम जब चाहे तब चीज़ों को छोड़ सकें। उसके लिए छोटे छोटे 5-5 बोल के पचखान, 3-3 बोल के पचखान, गुरुओं के चरणों में जाओ तो कुछ न कुछ पचखान कर लो, देशावकाशिक व्रत को धारण कर लो, 1 घंटे का मौन कर लो। भाई 1 घंटे का मौन करने से ही बहुत कल्याण होने वाला नहीं है, लेकिन 1 घंटे का मौन करने वाला आदमी ये सोचता है 1 दिन का भी कर सकता हूँ, 1 घंटे का आराम से कर सकता हूँ तो 1 दिन का भी कर सकता हूँ, 2 दिन का भी कर सकता हूँ। भाई देवे 1 दिन बहुत आराम से कर सकता है तो 1 महीने का भी कर सकता हूँ। मतलब वो साहस, वो बल, वो शक्ति उसके अंदर जगती है। इसलिए जो इन छोटे छोटे पचखानों का महत्व तो ये है, ये हम किसी व्यसन से बचते नहीं, किसी भी आदत को तोड़ने के लिए सबसे अच्छे हैं। जो चीज़ हमारे को बहुत अच्छी लगती है भाई आज नहीं लेंगे। अपनी परीक्षा होती है भाई हम कितना अपने ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं, कितना मन के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं, कितना अपने इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी प्रतिज्ञा में कितना दृढ़ रह सकते हैं। ये परीक्षा करने के लिए ऐसे अपनी ताकत को बढ़ाया जाता, ऐसे अपनी शक्ति को बढ़ाया जाता, मानसिक शक्ति को बढ़ाया जाता। तो ऐसा जो है, तो ऐसे जो अभ्यास, बहुत से लोग कहते हैं शादी में जाना है, उसमें जाना, आज नाटक, वहाँ का नाच गान कुछ देखेंगे नहीं बिल्कुल भी। अब करना तो कठिन है, लेकिन फिर भी अगर करे, अगर इतना कर सकता है तो उसकी कंट्रोलिंग पावर है। वो सोचता है नहीं करूँगा तो नहीं करूँगा, नहीं करेगा। तो ये जो छोटे छोटे पचखान हैं, इनको महत्व देने से, ऐसा करने से, भाई इन छोटी छोटी चीज़ों से हम बहुत बड़े साधक हो गए ऐसा तो नहीं है, लेकिन उस दिशा के ऊपर चलने के लिए बड़े सहायक ही रहते हैं। और महत्व देने से ही अगले का बल बनता है। इसलिए कहते धर्मो रक्षति रक्षित। अगर धर्म की तुम रक्षा करोगे तो धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। इसका मतलब ये है, कोई त्याग किया, कोई पचखान किया, कोई भी चीज हमने छोड़ा या कुछ भी करने की प्रतिज्ञा ली, और उस प्रतिज्ञा को मर जाएंगे लेकिन तोड़ेंगे नहीं, तो इसका मतलब हमने धर्म की रक्षा की, हमने धर्म की, उस प्रतिज्ञा की, उस धर्म की जिसने हमने ग्रहण किया था उसकी रक्षा की। और उसकी रक्षा की तो उसके अंदर इतनी ताकत पैदा हो जाती है कि वो मौका आने पर वो हमारी रक्षा करता है। महत्व देने से बड़ा महत्व बढ़ता है। आराध्य गुरुदेव श्री शांति स्वरूप जी महाराज साहब हमारे को फरमाते थे बहुत बार, उन्होंने कहा जाप करो लेकिन एक ही जगह बैठ के करना। उसको महत्व दोगे ना
तो रोज का जाप जो है तुमने रोज करने का, भाई इतना जाप तो हमने रोज करना है, चाहे सुबह काम करो, दोपहर को करो, शाम को करो। वो जाप पाठ का बहुत बतलाते थे, तो कहते थे जाप करो रोज का, रोजमर्रे का रखो, इसको तोड़ना नहीं। और वो तोड़ने से कोई बहुत बड़ा पाप लगता हो ऐसा नहीं है, लेकिन तुम इस तरह से उसको नहीं तोड़ोगे तो उसको महत्व देते हो, उसको महत्वपूर्ण बनाते हो, उसकी रक्षा करते हो। और वो कहते एक ही जगह बैठ करके करने का करो। ऐसे ध्यान रखो भाई जो जाप करना है तुम्हें एक ही जगह बैठ करके कर लो। तो एक ही जगह बैठ करके करते हैं। और वो कहते थे वही समय अगर रख सको, 1 मिनट भी इधर उधर नहीं है, चाहे हमारे 100 काम है, लेकिन जो जाप का हमने समय रखा तो ठीक उसी समय जा करके बैठते हैं। वो कहते अब दिन में नहीं हो सकता, रात को रख लो, 3 बजे रख लो, 4 बजे रख लो, लेकिन चाहे 15 मिनट के लिए रख लो, लेकिन उस समय उठना और जा करके बैठना और जाप करना, ये इतना महत्व। उसके बाद भले तुम सो जाओ, लेकिन उस चीज को महत्व दोगे तो वो महत्वपूर्ण बन जाएगा। जब महत्व देते हैं किसी चीज को, उसके अंदर एक ताकत पैदा होती है, बल पैदा हो जाता है। और वही जो बल, ये जो भक्ति, आस्था, विश्वास, उन्होंने कहा भाई इसका विश्वास हो तो सब काम हो जाता है। भक्त तो पत्थर को भी भगवान बना देता है। तो ये सब चीजें हम महत्व देने की बात रहती हैं। किसी भी चीज को इतना महत्व देंगे तो गुरु महाराज को हमने देखा, चाहे उनको बहुत बुखार हो, चाहे तकलीफ हो, चाहे सर्दी का मौसम हो, चाहे गर्मी का मौसम है, और बैठते थे पाटा को आगे करके यहीं कमरे में बैठते थे। उन्हें बहुत बार कहा ऊपर आप पधारो, बरसाती के अंदर पधारो। उन्होंने कहा नहीं मेरे को यहाँ पाठ के समय तो यहीं आना पड़ेगा, गर्मी है तो बाहर कर लो। उन्होंने कहा आगे पीछे बाहर, लेकिन पाठ के समय तो वहीं पर करना। और यही बात थी जहां उन्होंने बोल दिया, जो कह दिया, जो आशीर्वाद दिया, वो फल जाता था, क्योंकि उसको बड़ा महत्व देते थे। हम अगर नमकार मंत्र को बहुत महत्व देते हैं, किसी जाप को बहुत महत्व देते हैं, और उसको करने के लिए 100 काम छोड़ करके उसको करते हैं, कोई परवाह नहीं करते, तो उसके अंदर एक ताकत पैदा होती है, बल पैदा हो जाता है। और ये सभी चीजों में ऐसा होता है। अभी आप लोगों ने अखबारों के अंदर पढ़ा होगा, अब जैसे राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, तो इसके अंदर करने वाले जो लोग हैं, उन लोगों ने, अब राम मंदिर बन रहा है तो उसके अंदर राम की मूर्ति भी ऐसी भव्य होनी चाहिए। तो इन लोगों ने भूवैज्ञानिक, जो जमीन के वैज्ञानिक हैं, ऐसा बहुत बड़ा दल, और इसी तरह से पुरातत्व विभाग के जो बड़े बड़े लोग थे, उनकी टीम बना करके देखा भाई उस रामचंद्र जी की मूर्ति बनाने के लिए हमारे को कौन सा पत्थर कहां से लाना चाहिए, उसका देखो। और पत्थर तो कहीं भी ला करके बना दो, कर लो, हिंदुस्तान में कोई पत्थर की कमी थोड़ी होने का। देखो आसपास देशों में कहीं भी देख लो, वो लोग वो घूमे, और तब से लगा हुआ काम है। जब ये जो मंदिर की ईंटें बनने, तो पता नहीं कितने सालों से ईंटें बन रही हैं, कितने सालों से उसके खंभे बन रहे हैं, और बहुत लंबे समय तक ये भूवैज्ञानिक और ये पुरातत्व विभाग वाले, ये लोग मिल करके, रल मिल करके ढूंढते रहे। उनको जाकर के नेपाल की पहाड़ियों में, नेपाल की पहाड़ियों, जिसको क्योंकि पत्थरों में सबसे बड़ा जो पत्थर होता है, सबसे मूल्यवान पत्थर होता है, वो शालिग्राम होता है। शालिग्राम जो पत्थर होता है, पत्थरों में सर्वश्रेष्ठ पत्थर होता है। तो उन लोगों ने ढूंढा, उस इतिहास को ढूंढा, पूरे उसको ढूंढा, तो एक नाम निकला शालिग्रामी नदी। शालिग्रामी नदी, फिर उन्होंने ढूंढा ये शालिग्रामी नदी कहां पर है। तो शालिग्रामी नदी जो है उसको ढूंढा। ये पोखरा है, जैसे नेपाल में काठमांडू राजधानी है, फिर पोखरा है, पोखरा से आगे जाकर के पड़ता है, और हमारा गांव भी उस गंडकी नदी के साथ ही है। हमारा जाना आना, ये जो
एकादशी का व्रत वर्त करते, पिताजी माताजी गांव वाले सब वहीं जा करके स्नान वान करते उसी नदी के अंदर। वो पानी बिल्कुल काला। अब ये नहीं समझ में आता था ये पानी काला क्यों है, तो उसके नीचे सारा काला पत्थर है उसके नीचे। और ये तो हम देखते थे, वो जो शालिग्राम वगैरह लेकर के आते, शालिग्राम की मालाएं वगैरह होती हैं, और ये पूजा वूजा करने वाले शालिग्राम के पत्थर की पूजा करते हैं, वैसे इधर उधर की नहीं करते, शालिग्राम के पत्थर की पूजा करते हैं। तो वहां पर ये करते क्या है, जैसे तिब्बत के लोग हैं, दूसरे लोग हैं, कुछ लोग हैं, वो छोटे 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 शालिग्राम जितने भी उस नदी के किनारे उसी नदी में मिलते हैं, वो हर जगह नहीं मिलते। वो काले पत्थर जिनको शालिग्राम कहते हैं, उसकी पहचान होने के बाद उसको इकट्ठा करते हैं। इकट्ठा करके काफी इकट्ठा करने के बाद भट्ठी बना करके उस भट्ठी के अंदर उसको पकाते हैं और इतना उबालते हैं, इतना गर्म करते हैं उनको, इतना गर्म करते हैं, तो गर्म करने से उस शालिग्राम के अंदर जो सोना फैला हुआ वो सोने का पत्थर है। उसके अंदर धारियां 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 बहुत दिखाई देती हैं सोने की। तो जिस समय वो जहां उस पत्थर को तपाते हैं तो सारी जो सोना बाहर का है या चारों तरफ फैला वो अंदर केंद्र में जाकर के इकट्ठा हो जाता है। जैसे उस पत्थर का अंतर केंद्र स्थल है ना, वहां जाके इकट्ठा हो जाता, गर्म होने से, तपने से बेहद तपाते हैं उसको, और फिर उसको ठंडा होने के बाद फोड़ते हैं और उसमें से सोना निकालते हैं। ये शालिग्राम से निकलता। और उन भूवैज्ञानिकों ने वहां पर जाकर के देखा भाई इस नदी की तलहटी से शालिग्राम का पत्थर निकाल करके उसकी मूर्ति हमने क्या करनी है, बनानी। ये सरकार को दिया, वहां पर जो राम मंदिर का निर्माण कर रहे हैं उन लोगों का सजेशन दिया, भाई ये हमारा निर्णय है। तो फिर नेपाल सरकार से उनने संपर्क किया कि यहां से पत्थर निकाल सकते हैं। तुमने क्या निकालने का, संस्कृति तो एक ही है ना उनकी, तो हमारे देश की बड़ी सौभाग्य की बात है। भाई रामचंद्र जी का मंदिर अयोध्या में बन रहा है और वैसे उनका ससुराल है ये, सीता जी का जो देश है, और उनकी मूर्ति बनाने के लिए अगर जो है आप लोगों ने ऐसा निर्णय लिया है तो उसमें कोई भी कुछ भी करके उसके अंदर कुछ बांध वगैरह तोड़ने पड़े, लेकिन उन्हें तोड़ा और तोड़ करके फिर वो 26 टन और 14 टन के बड़े बड़े पत्थर, 26 टन बोले तो कितना हो गया, ये पत्थर शालिग्राम का पत्थर निकाला वो नदी के तलहटी से, नीचे से, और वो वहां से अब निकले तो उनकी पूजा वूजा की, महोत्सव किया, दुनिया भर के लोग इकट्ठे हो गए। फिर वहां का उसका महोत्सव करने के बाद उसको ट्रकों के अंदर बनाया, फिर उसका यात्रा निकल रही है और लाखों आदमी, करोड़ों आदमी उस पत्थर के दर्शन के लिए, उसको छूने के लिए, उसका स्पर्श करने के लिए रोड भर में 20-20, 10-10, 12-12, 15-15 घंटे से खड़े रहते हैं। तो ये क्या है, महत्व बनाने का। अब जिस पत्थर को निकालने में इतना किया हुआ हो और पूरे उस देश से निकाल करके पूरा बिहार से होकर के यूपी के अंदर प्रवेश करना है। अब जिस दिन यूपी के अंदर प्रवेश होगा उस पत्थर का, तब तो पता नहीं कितना बड़ा महोत्सव होगा वहां पर। तो ये बिहार से दरभंगा वगैरह होकर के जो है वो मधुबनी वगैरह होकर के, मुजफ्फरपुर होकर के ये जो है पत्थर अयोध्या के लिए जा रहे हैं। तो अब कितने लोग उसके साथ जुड़े, कितने लोगों का हाथ लगा, कितने लोगों, अब रात दिन वहां पर भजन होते हैं, कीर्तन होते हैं, राम नाम होता है। अब ये महत्व तो देना ही है ना। अब एक चीज को इतना महत्व देंगे, इतना महत्व देंगे, इतनी भावनाएं उसके अंदर रखेंगे, इतना आदर सत्कार देंगे, तो ऑटोमेटिक उसके अंदर चमत्कार पैदा हो जाता है, ऑटोमेटिक चमत्कार पैदा हो जाता है।
अगर हम अपने माता पिता को महत्व देते हैं, उनका आशीर्वाद फलता है। गुरुओं को महत्व देते हैं, उनका आशीर्वाद फलता है। एक पत्थर को भी इतना महत्व दिया गया, इतना महत्व दिया गया, करोड़ों लोगों के हाथ उसके अंदर लगे, सबने पूजा की, सब किया। अब आते आते अब बनेगा, करेगा, फिर स्थापना होगी। तो उसकी स्थापना होने से पहले, वो राम की मूर्ति पैदा होने से पहले ही कितने लोग उसके साथ जुड़ गए। फिर इन चीजों का प्रभाव शुरू हो जाता है। तो इतनी श्रद्धा पैदा की जाती है ना, इतनी श्रद्धा पैदा की जाती है, इतना सद्भाव पैदा किया जाता है, इतना उसके ऊपर महत्व जो दिया जाता है, दिमाग में इतना महत्व बैठा दिया जाता है। अभी तो अनगढ़ पत्थर है, अभी लोग उसके दर्शन के लिए तो 50-50 किलोमीटर से 100-100 किलोमीटर से लोग उसके दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं, जिस रास्ते से उसने निकलना है। अब जब बनेगा, प्रतिष्ठा होगी, तो लोगों की श्रद्धा तो बनेगी ना उसमें। तो ऐसे चीजों का महत्व बनाया जाता है, उसके अंदर शक्ति भरी जाती है। भावना की शक्ति होती है, विचारों की शक्ति होती है, सद्भावना की शक्ति होती है, और इसी से तो भावित होते हैं वो चीजें। तो ऐसे किसी चीज को भावित करके उसको महत्वपूर्ण महत्व दे दे करके उसको इतना महत्वपूर्ण बनाया जाता है। अगला सोचता हूं उनके दर्शन करने से हमारा काम पूरा हो गया। तो एक बार हमने दर्शन कर लिया, उनके चरण छुए, हमारा काम पूरा हो गया, और हो भी जाता है। अब जिसको इतना महत्व दिया गया हो, इतनी भावना उसके साथ जोड़ी गई हो, तो इसलिए कहते हैं, शास्त्रकार कहते हैं, धर्मो रक्षति रक्षिता, जिसकी तुम रक्षा करोगे वो तुम्हारी रक्षा जरूर करेगा, और जिसको ध्यान ही नहीं दोगे तो वो तुम्हारा क्या ध्यान देगा। किसी के प्रति भी ध्यान देंगे तो हमारा भी ध्यान देगा वो। तो ये तो दुनिया का एक रूप है, और धर्म के लिए, त्याग के लिए, पचखान के लिए, जाप के लिए, पाठ के लिए हम थोड़ा थोड़ा भी करते हैं, लेकिन ध्यान पूर्वक करते हैं, प्रेम पूर्वक करते हैं, महत्व दे करके करते हैं, तो छोटी छोटी क्रियाएं भी जीवन के अंदर बड़ी महत्वपूर्ण बन जाती हैं। ये सब चरित्राचार के अंदर वर्णन आ रहा है। आगे का भी आगे आप लोगों को बतलाएंगे, बड़े प्रेम से आप लोग बोलेंगे, मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु, प्रवर तक शांति गुरुवर प्यारे, प्रवर तक शांति गुरु, जीवन नैया के रखवारे, जीवन नैया जोड़ गए संबंध प्रभु की वाणी से, जोड़ गए संबंध प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु। आज का प्रत्याख्यान आप सबकी अपने अपने मन धारणा के अनुसार, जिन्होंने भी जो धारणा की है, आप लोगों की मन धारणा अनुसार पचखान और यंत्र प्रसवंते पड़िकानंदम गरिमते आगबो श्री बो श्री बो श्री। आज का जाप है श्री अजितनाथ भगवान को वंदन बारंबार, श्री अजितनाथ भगवान को वंदन बारंबार, श्री अजितनाथ भगवान को वंदन बारंबार, श्री अजितनाथ भगवान को वंदन। अब संघ की तरफ से संघ के महामंत्री सूचना देंगे, उसके बाद मंगल पाठ।
श्रवण संगीत सलाहकार भीष्म पितामह तपस्वी रत्न राजऋषि पूज्य गुरुदेव श्री सुमति प्रकाश जी महाराज साहब, नेपाल हिंद द्वारा वाचनाचार्य उपाध्याय पर्व डॉक्टर श्री विशाल मुनि जी महाराज साहब एवं पाठ पर विराजित संतों के एवं महासाधु जी के चरणों में कोटि वंदन नमस्कार करके सुख सादा पूछता हूँ। गुरु निहाल दरबार में पधारे सभी को सादर जय जने जयकारे। बोलिए शासनपति श्रवण भगवान महावीर स्वामी की जय। सभी आचार्य भगवंतों की जय। वर्तमान आचार्य सम्राट डॉक्टर शिव मुनि जी महाराज की जय। हो तपस्वी स्वामी श्री निहाल चंद जी महाराज की जय। दादा गुरुदेव स्वामी श्री खूबचंद जी महाराज की जय। संत संरक्षक स्वामी श्री फूलचंद जी महाराज की जय। देवलोकगामी उत्तर भारतीय पर्वतक गुरुदेव श्री शांति स्वरूप जी महाराज की जय। पंडित रत्न उपाध्याय श्री हेमचंद जी महाराज की जय। श्रवण संगीत सलाहकार भीष्म पितामह तपस्वी रत्न राजऋषि पूज्य गुरुदेव श्री सुमति प्रकाश जी महाराज की जय। नेपाल हिंद गौरव वाचनाचार्य उपाध्याय पर्व डॉक्टर श्री विशाल मुनि जी महाराज की जय। उत्तर भारतीय प्रवर्तक राष्ट्र संत श्री आशीष मुनि जी महाराज की जय। नवकार मन साधक पंडित श्री विचक्षण मुनि जी महाराज की जय। संथारा साधिका महासाध्वी श्री सुमन कुमारी जी महाराज की जय। उप पर्वतनी महासाध्वी श्री सरिता जी महाराज की जय। सब साधु साध्वियों की जय। जय धर्म की जय। श्रवण संघ की जय। आज के आनंद की जय। श्रीचतारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साऊ मंगलम केवली पुनतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तमा अरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साऊ लोकोत्तमा केवली पुनतो धम्मो लोकोत्तमो। चत्तारि शरणं वज्जामि अरिहन्ते शरणं वज्जामि सिद्धे शरणं वज्जामि साऊ शरणं वज्जामि केवली पुनत्तं धम्मं शरणं वज्जामि। ये चार शरण दुख हरण जगत में और न शरण जो भव प्राणी करे आराधन उसका अजर अमर पद होगा उसका सदा ही